हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हम कैसे अपने क्लाइंट को एक क्रिप्टो ट्रेडिंग वेबसाइट बना के देते हैं। इसमें हमारे पास यूजर पैनल और एडमिन पैनल दोनों है। मैं आपको दोनों का ओवरव्यू देने वाली हूँ, कैसे हमारा एडमिन पैनल काम करता है, कैसे हमारा यूजर पैनल काम करता है। और अगर आप लोगों को भी इस टाइप का कोई वेबसाइट हमसे बनवाना है तो हम आपको बना के दे सकते हैं। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करना है, हम आपको ये वेबसाइट बना के दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास एक यूजर पैनल आता है। यूजर पैनल में मेरे पास सबसे पहले होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में हम आपको दिखाएंगे कि जो भी ट्रेड है, कि मतलब एक पर्सन का ट्रेडिंग वॉलेट में कितना अमाउंट है, उसने विन कितना किया है, लॉस कितना किया है। उसके नीचे मेरे पास यहाँ पे ट्रेडिंग बैलेंस आ जाता है मेरे पास, कि मेरे पास कितना बैलेंस है ट्रेड करने के लिए। उसके बाद मेरी कुछ ट्रांजेक्शन्स आ जाती है। यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है कि वेदर आप लोग की क्या बेट लग रही है, क्या आपका डिपॉजिट है, आपका क्या है, ये आ जाता है। इसके बाद मेरे पास पूरा ट्रांजेक्शन का सेक्शन है, जिस ट्रांजेक्शन में मैं सर्च वगैरह भी कर सकती हूँ। और उसके अलावा इसमें आता है कि भाई मैंने अपने ट्रांजेक्शन में कितने डिपॉजिट्स करे हैं, कितनी बेट लगाई है, या फिर मैंने जो भी ट्रांजेक्शंस किए उन सबका रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है। गाइस, इसके बाद मेरे पास है ट्रेड नाउ का ऑप्शन। इसमें हम लोगों के पास, हम ट्रेड नाउ पे जाएंगे, मेरे पास सारी करेंसीज का ट्रेडिंग आ जाएगा। इट्स ऑलमोस्ट 200 के करीब हमारे पास ये सब है ट्रेडिंग के लिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेड। ये हमारा ट्रेडिंग पैनल दिखता है ऐसा हमारा। इसमें मेरे पास ग्राफ का ऑप्शन है। ग्राफ टोटली यूजर हमारा कस्टम कर सकता है, जिसमें कि अपने नीड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे उसको एनालाइज करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे मुझे और ऑप्शंस भी मिल जाते हैं कि अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है। यहाँ पे आपका ये शो हो जाएगा कि करंट प्राइस कितना चल रहा है। उसके नीचे और भी चीजें हैं, हमें शो होती हैं कि कितना सेल हुआ है, कितना बाय हुआ है। इस टाइप से आप पूरा ग्राफ एनालाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास साइड में ऑप्शन है बेट प्लेस करने का, जिसमें मुझे सिंपली क्या करना है, सेलेक्ट करना है पीरियड की मुझे भाई कितना पीरियड चाहिए। इसमें मेरे पास 1 मिनट है, 3 मिनट है, 1 आवर है, 5 मिनट्स है, 24 आवर्स है। यहाँ से मैं पीरियड सेलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ से मेरे पास अमाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। और उसके बाद मेरे को अप पे लगाना है या डाउन पे लगाना है, ये ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये अप पे लगाया है, ये मेरी बेट प्लेस हो गई है। इसके बाद आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांजेक्शन आता है कि मैंने किस में लगाया है, कितने टाइम पहले लगाया था, और यहाँ मेरे पास क्या प्रेजेंट अमाउंट था, और मैंने विन किया, लॉस किया, अप किया, डाउन किया, ऐसे करके छोटा सा ओवरव्यू टाइप आप समझ सकते हैं। इसके बाद मेरे पास गाइस ऑप्शन आता है यहाँ पे हिस्ट्री का, कि मैं अपनी पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री को यहाँ पे देख सकती हूँ। यहाँ पे मुझे क्या क्या दिखाएगा कि मैंने किस टाइम पे ट्रेडिंग करी थी, किस क्रिप्टो पे लगाया है, किस प्राइस पे लगाया था, कितना अमाउंट लगाया था, उसका रिजल्ट आया कि नहीं आया है, वो मैंने अप पे लगाया है, लो पे लगाया है, ये सारा पूरा डेटा मुझे यहाँ पे शो हो जाता है। इसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिस ट्रेड का भी ऑप्शन देते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस ट्रेड की हिस्ट्री आ रही है कि अगर हमारे यूजर को प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिस का ऑप्शन है, यहाँ पे हम जा सकते हैं। इसको भी हम एडमिन से सेट कर सकते हैं कि एडमिन को कितना प्रैक्टिस वॉलेट देना है एक यूजर को, यहाँ से वो सेट कर सकता है। यहाँ पे वो प्रैक्टिस के लिए अपना बेट लगा सकता है, और यहाँ पे हिस्ट्री दिख जाएगी। इसके बाद गाइस हमारे पास डिपॉजिट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हम डिपॉजिट में जाएंगे। डिपॉजिट में अभी हमने, आप देख सकते हो कि ये 2 ऐड कर रखे हैं, पेमेंट क्यूआर बाय यूपीआई। तो इसमें आपको सिंपली डायरेक्ट डिपॉजिट करना है, टैप करके यहाँ पे अमाउंट्स वगैरह फिल करने हैं, और आपका ये डिपॉजिट हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास गाइस इसमें डिपॉजिट लॉग आ जाते हैं। डिपॉजिट लॉग में मेरे पास जितने भी मैंने डिपॉजिट्स प्लेस किए हैं उन सबका हिस्ट्री आ जाता है। इसके बाद गाइस मेरे पास कैश आउट का ऑप्शन है, जिसमें विड्रॉ का ऑप्शन है, जिसमें हमने बेसिक ऑप्शंस अभी ऐड कर रखे हैं। बट आप एडमिन से और ऑप्शंस को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बैंक ऐड कर रखा है, यूपीआई ऐड कर रखा है, ऑल यूपीआई कर रखा है। इसके नीचे हमारे पास एज यूजर ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री आ जाती है, कि जितने भी विड्रॉ मैं अपने अप्लाई कर रही हूँ उन सबकी हिस्ट्री यहाँ पे आ जाती है विद स्टेटस। और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली विड्रॉ पे टैप करना है, अमाउंट फिल करना है, और मेरा विड्रॉ अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद गाइस हमने यूजर पैनल में सेटिंग का ऑप्शन दे रखा है। सेटिंग में मैं अपनी जनरल सेटिंग्स को मैनेज कर सकती हूँ, जैसे कि मेरा पासवर्ड हो गया, यहाँ पे अपना पासवर्ड रीसेट कर सकती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैं अपनी अदर डिटेल्स, नेम, ईमेल, ये सब कुछ अपना देख सकती हूँ, अपडेट वगैरह कर सकती हूँ। ये सब पूरा ऑप्शन है गाइस। ये हमारा छोटा सा ओवरव्यू था यूजर पैनल का। मैं आपको एडमिन पैनल दिखाती हूँ। एडमिन पैनल में सबसे पहले मेरे पास डैशबोर्ड आ जाता है, जिसमें मेरे को छोटी छोटी विजिट्स मिलेंगी, जैसे कि हमारे पास टोटल यूजर्स कितने हैं, टोटल अभी तक डिपॉजिट कितना आया है, कितना ट्रेड अमाउंट है हमारा, कितनी क्रिप्टो करेंसी हमारी आ रही है। देखो इस समय मेरे पास 127 क्रिप्टो करेंसीज है, ठीक है। इसके नीचे थोड़े थोड़े हमारे पास ग्राफ भी है डिपॉजिट वगैरह का एनालिसिस करने के लिए। इसके बाद गाइस मेरे पास आता है यूजर्स की लिस्टिंग, कि एज अ एडमिन मेरे पास सारे यूजर्स की लिस्टिंग आती है। जिन यूजर्स की लिस्टिंग में मैं यहाँ पे देख सकती हूँ उनका वॉलेट वगैरह, और यहाँ पे डिटेल का भी ऑप्शन है। डिटेल में जाके मुझे यूजर का वॉलेट देखना है, उनकी डिटेल्स देखनी है, उनकी ट्रांजेक्शन देखनी है, एक पूरा ओवरव्यू मुझे यहाँ पे यूजर का दिख जाएगा। जैसे मैं ट्रांजेक्शन सेक्शन में जाती
चाहती हूँ तो मुझे उस पर्टिकुलर यूजर की सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड यहाँ पे दिख जाए। ठीक है, इसके बाद गाइस मेरे पास आता है क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन। यहाँ पे मैं अपनी करेंसीज को मैनेज कर सकती हूँ, उनको एक्टिव और डीएक्टिव कर सकती हूँ। यहाँ पे जाके मैं स्टेटस को अपडेट कर सकती हूँ। इसके अलावा मेरे पास गाइस आता है पैरामीटर्स का ऑप्शन। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, वहां पे मेरे पास 24 आवर्स, 5 मिनट, 1 आवर, 3 मिनट, 1 मिनट है। तो इन चीजों को हम एडमिन से टोटली मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नए पैरामीटर्स ऐड भी कर सकती हूँ और इन्हें एडिट भी कर सकती हूँ कि भाई मुझे कितने टाइम के लिए रखना है उनको एक्टिव या डीएक्टिव पर। ठीक है, इसके साथ मेरे पास गाइस आ जाती है हिस्ट्री का ऑप्शन, जिसमें कि मेरे को दिखेगा कितने यूजर्स ने क्या क्या बेट लगा रखी है, क्या क्या अपना ये हिस्ट्री है, ये पूरा हिस्ट्री आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास प्रैक्टिस की हिस्ट्री भी आएगी सेम। ठीक है, इसके बाद गाइस मेरे पास एडमिन में आता है पेमेंट प्रोसेस का ऑप्शन। पेमेंट प्रोसेस में हमारे पास कुछ ये ऑटोमेटिक गेटवेज हैं जिनको आप यहाँ से एक्टिव डीएक्टिव कर सकते हो, और उसके अलावा ट्रेडिशनल है जिसमें कि आप खुद ऐड कर सकते हो, इन्हें एडिट कर सकते हो, एड ऑन्स कर सकते हो। बेसिकली एक तरीके से मैनुअल गेटवेज है। ठीक है, इसके बाद गाइस मेरे पास आ जाता है डिपॉजिट हिस्ट्री। मैं यहाँ पे पूरा एनालिसिस कर सकती हूँ कि मेरे यूजर्स ने कितनों ने डिपॉजिट किया है, कितना अमाउंट किया है, किस गेटवे का यूज करके किया है। यहाँ पे मेरे पास पूरा डिटेल आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद गाइस मेरे पास मैनुअल विड्रॉ का ऑप्शन है। जैसे कि मैंने बताया था, आप विड्रॉ नए विड्रॉ ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं जितना चाहूँ उतने विड्रॉ मेथड यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ और वो मेरे को यूजर्स को दिख जाएंगे। और सेम हमारे साथ हिस्ट्री का ऑप्शन होगा। ये मेरे पास हिस्ट्री का ऑप्शन है कि मेरे यूजर्स ने कितना विड्रॉ किया, उन सबका हिस्ट्री लॉग्स यहाँ पे आता है। और गाइस ये हमारा था छोटा सा ओवरव्यू कि हम लोग कैसे अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग वेबसाइट अपने यूजर्स को देते हैं। अगर आपको हमारा ये पसंद आता है ट्रेडिंग वेबसाइट, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे। हम आपको वेबसाइट बना के दे सकते हैं। हमारा कोई भी पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। इफ यू लाइक देन डू मेंशन दैट इन द कमेंट एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर दैट। थैंक यू गाइस।